मित्रों, आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर कहानी लेके आ रहा हूँ जिसे वैष्णव और शैव संप्रदाय हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा माना जाता है। सत्यनारायण कथा। क्या आपको पता है कि सत्य का नारायण किसने लिखी है? सत्यनारायण की कथा लिखी किसने है? क्या आपको पता है? हम प्रसाद तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, सूजी का सीरा खा लेते हैं प्रसाद में और बहुत मज़े से। क्या आपको पता है? नहीं पता है? चलो मैं आपको बताता हूँ। जिसके पिता ने लिखी सत्यनारायण कथा, उसके 3 बेटों ने इज्जत लूटने वाले अंग्रेज को मार डाला और चढ़ गए फांसी पर। आज अगर कोई कहे कि घर में पूजा है तो ये माना जा सकता है कि सत्यनारायण कथा होने वाली है। ऐसा हमेशा से नहीं था। 200 साल पहले के दौर में घरों में होने वाली पूजा में सत्यनारायण कथा सुनाया जाना उतना आम नहीं था। हरि विनायक ने कभी 1890 के आसपास स्कंद पुराण में मौजूद इस संस्कृत कहानी का जिस रूप में अनुवाद किया, हम लोग लगभग वही सुनते हैं। हरि विनायक की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी और वो दरबारों और दूसरी जगहों पर कीर्तन गाकर आजीविका चलाते थे। कुछ तो आर्थिक कारणों से और कुछ अपने बेटों को अपना काम सिखाने के लिए उन्होंने अपनी कीर्तन मंडली में अलग से कोई संगीत बजाने वाला नहीं रखा। उन्होंने अपने तीनों बेटों को इसी काम में लगा रखा था। दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव को इसी कारण कोई खास स्कूल की शिक्षा नहीं मिली। हाँ, ये कहा जा सकता है कि संस्कृत और मराठी जैसी भाषाएं इनके लिए परिवार में ही सीख लेना बिल्कुल आसान था। ऊपर से लगातार दरबार जैसी जगहों पर आने जाने के कारण अपने समय के बड़े पंडितों के साथ उनका उठना बैठना था। दामोदर हरि अपनी कथा में भी यही लिखते हैं कि 2-4 परीक्षाएं पास करने से बेहतर शिक्षा उन्हें ज्ञानियों के साथ उठने बैठने के कारण मिल गई थी। आज अगर पूछा जाए तो हरि विनायक को उनके सत्यनारायण कथा के अनुवाद के लिए तो नहीं ही याद किया जाता, उन्हें उनके बेटों की वजह से याद किया जाता है। सर्टिफिकेट के आधार पर जो तीनों कम पढ़े लिखे बेटे थे और अपनी पत्नी के साथ हरि विनायक पुणे के पास रहते थे। आज जिसे इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, वो चिचवाड़ उस दौर में पूरा ही गांव हुआ करता था। 1896 के अंत में चिचवाड़ पुणे में फ्लैग फैला और 1897 की फरवरी तक इस बीमारी ने भयावह रूप धारण कर लिया। जिस पैंडेमिक में हम अभी जी रहे हैं, वो पैंडेमिक 1897 में बहुत ज़बरदस्त आई थी। ब्यूबोनिक प्लेग से जितनी मौतें होती है, पुणे के उस प्लेग में उससे दोगुनी दर से मौतें हो रही थी। तब तक भारत के अंतिम बड़े स्वतंत्रता संग्राम को 40 साल हो चुके थे। 1857 की बात कर रहे हैं। और फिरंगियों ने पूरे भारत पर अपना शिकंजा कस रखा था। अंग्रेजों को दहेज में मिले मुंबई, तब का बॉम्बे के इतने पास प्लेग के भयावह रूप को देखते हुए ICS अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रेन को नियुक्त किया गया। उसने प्लेग नियंत्रण के तरीके दमनकारी थे। उसके साथ फौजी अफसर घरों में जबरन घुसकर लोगों में प्लेग के लक्षण ढूंढते और उन्हें अलग कैंप में ले जाते। इसी काम के लिए वो घरों में घुसकर औरतों, मर्दों सभी को नंगा करके जांच करते। तीनों भाइयों को साफ समझ में आ रहा था कि महिलाओं के साथ होते इस दुर्व्यवहार के लिए वाल्टर रैंड ही जिम्मेदार है। उन्होंने देशवासियों के साथ हो रहे इस दमन के विरोध में वाल्टर रैंड का वध करने की ठान ली। थोड़े समय बाद 22 जून 1897 को रानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की डायमंड जुबली मनाई जाने वाली थी। दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव इसी दिन वाल्टर रैंड का वध करने की ठानी। हर एक भाई एक तलवार और एक बंदूक या पिस्तौल से लैस होकर निकले। आज जिसे सेनापति बापट मार्ग कहा जाता है, वो वही वाल्टर रैंड का इंतजार करने वाले थे। मगर ढकी हुई सवारी की वजह से वो जाते वक्त वाल्टर रैंड की सवारी को पहचान नहीं पाए। लिहाजा अपने हथियार छुपाकर दामोदर हरि ने लौटते वक्त वाल्टर रैंड का इंतजार किया। जैसे ही वाल्टर रवाना हुआ, दामोदर हरि ने सवारी का पर्दा खींचकर दामोदर हरि ने गोली दाग दी। उसके ठीक पीछे की सवारी में ऑरेस्ट नाम का वाल्टर का ही फौजी एस्कॉर्ट था। बालकृष्ण हरि ने उसके सर में गोली मार दी, जिससे उसकी फौरन मौत हो गई। वाल्टर फौरन नहीं मरा था, उसे ससून हॉस्पिटल ले जाया गया
और 3 जुलाई 1857 को उसकी मौत हुई। इस घटना की गवाही द्रविड़ बंधुओं ने दी थी। उनकी पहचान पर दामोदर हरि गिरफ्तार हुए और उन्हें 18 अप्रैल 1898 को फांसी दी गई। बालकृष्ण हरि भागने में कामयाब तो हुए, मगर जनवरी 1899 को किसी साथी की गद्दारी की वजह से पकड़े गए। बालकृष्ण हरि को 12 मई 1899 को फांसी दी गई। भाई के खिलाफ गवाही देने वाले द्रविड़ बंधुओं का वासुदेव हरि ने वध कर दिया था। अपने साथियों महादेव विनायक रानाडे और खांडो विष्णु साठे के साथ उन्होंने उसी शाम 9 फरवरी 1898 को पुलिस के चीफ कांस्टेबल रामा पांडु को भी मारने की कोशिश की, मगर पकड़े गए। वासुदेव हरि को 8 मई 1899 और महादेव रानाडे को 10 मई 1899 को फांसी दी गई। खांडो विष्णु साठे उस वक्त नाबालिग थे, इसलिए उन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। मैंने स्कूल के इतिहास में भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते वक्त दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर की कहानी नहीं पढ़ी थी। जैसे पटना में 7 शहीदों की मूर्ति दिखती है, वैसे ही चापेकर बंधुओं की मूर्तियां पुणे के चिंचवाड़ा में लगी है। उनके पुरानी किस्म की बंदूकें देखकर जब हमने पूछा कि ये क्या 1857 के सेनानी थे, तब चापेकर बंधुओं का नाम और उनकी कहानी मालूम पड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अहिंसक साबित करने की जिद में शायद इनका नाम किताबों में शामिल करना उपन्यासकारों को जरूरी नहीं लगा होगा। काफ़ी बाद में 2018 भारत सरकार ने दामोदर हरि चापेकर का डाक टिकट जारी किया है। देखिए, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इसी कड़ी में मैं आपके लिए श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ। जाने हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को, उन हीरो को जाने जो रियल हीरो थे, महानायक थे इस आज़ादी के। धन्यवाद।